राधे हर हर महादेव शिव शंभो। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं इस दिव्य मंच पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृष राशि यानी कि वृषभ राशि के बारे में। आपके लिए 2024 का वर्ष अंत और साथ ही साथ 2025 का आरंभ कैसा होगा। कहते हैं कि या तो शुरुआत अच्छी हो जाए तब मन प्रसन्न होता है, या तो अंत भला हो जाए तो मन अच्छा रहता है। तो ऐसी अवस्था में दोनों चीजें प्रभावित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि 2024 वर्ष के अंत में या फिर कहिए कि 2025 नववर्ष के प्रारंभ से पहले ही मंगल देवता जो पराक्रम भाव को दिखाते हैं और सूर्य के यानी ग्रहों के सेनापति के रूप में जिनको गिना जाता है, वह अपनी नीच राशि में गोचर कर जाएंगे और 2024 वर्ष के अंत से लेकर के 2025 वर्ष के आरंभ तक यथा स्थिति बरकरार रहेंगे। और इसके साथ ही जो मुख्य रूप से हमारे जीवन में ज्ञान का स्वामित्व करने वाले, वैवाहिक जीवन की पूर्णता देने वाले, गवर्नमेंट सर्विसेज के कारक गुरु बृहस्पति जो हैं वह वृषभ राशि में वक्री अवस्था में बैठे हुए रहेंगे 2024 वर्ष के अंत से लेकर के 2025 वर्ष प्रारंभ तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। ये दो मुख्य ग्रह जो हैं वह वर्ष के अंत को और 2025 जो है वर्ष के आरंभ को, दोनों को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इन्हीं गणनाओं पर आधारित रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए कैसा होगा वर्ष 2024 का अंत, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके पर्सनल लाइफ को लेकर के, उनके नौकरी या फिर रोजगार के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और बताएंगे कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न के अगर आप हैं तो अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं या समस्याएं इस बीच अगर बढ़ती हैं जैसा कि ग्रहीय संयोजन कह रहा है, तो उसके अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए या कौन सा रत्न धारण करने से आपकी मुसीबतें कम हो सकती हैं या फिर आपके भाग्य को बल मिल सकता है। इन सभी बिंदुओं पर पूर्ण रूप से चर्चा होगी। आप वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। सबसे पहले आरंभ करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कारणों में कैसा रहने वाला है वर्ष 2024 का अंत और 2025 का प्रारंभ। बात आपके स्वास्थ्य के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से मंगल देवता जो हैं वह तृतीय भाव यानी कि कर्क राशि में अस्त का यानी कि नीच का रहेंगे। कर्क राशि उनकी नीच राशि है और नीच राशि में अगर रहेंगे मंगल देवता तो वह उसी समतुल्य फल देते हैं जैसे कि कोई ग्रह अस्त का हो या फिर नेगेटिव डिग्रियों में यानी नकारात्मक डिग्रियों में बैठा हुआ हो, तो उसी प्रकार अब मंगल देवता का भी फल रहेगा। इसके साथ ही वृषभ राशि में आप ही के घर में जो है विशेष रूप से गुरु बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में बैठे रहेंगे और गुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था की जो चाल है वह 4 फरवरी तक यथास्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे में देखा जाए तो इनकी जो पंचम दृष्टि है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि इनके नवम भाव पर आपके पड़ रही है। भाग्य स्थान पर पंचम भाव पर अब सप्तम भाव पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। गुरु बृहस्पति के लिए कहा गया है कि जहां पर वह बैठते हैं वहां पर उतना फल वह नहीं देते हैं, लेकिन जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ती हैं, गुरु बृहस्पति की दृष्टियों को अमृत समतुल्य माना गया है। तो ऐसी अवस्था में मंगल का नीच का रहना और विशेष रूप से खुद गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होकर आप ही की राशि में रहना यानी खुद के घर में रहना, खुद का घर यानी कि आपका शरीर, और आपके घर में रहेंगे तो आपको शारीरिक पीड़ा देंगे, आपको कष्टों से गुजरना पड़ेगा, छोटी मोटी परेशानियां, स्वास्थ्य पीड़ा, डॉक्टर का चक्कर लगना, दवाओं के फेर में पड़े रहना, यह निरंतर आपको 2024 वर्ष के अंत से लेकर के 2025 वर्ष प्रारंभ तक यथास्थिति बनी रहेगी। तो आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने की संबंधित चीज़ों में सुधार करना है, अपने रूटीन लाइफ में सुधार करना है और अपने इष्ट को मना करके आगे बढ़ना है। अब बात होगी आपके व्यक्तिगत जीवन में मंगल नीच का और
गुरु जो है वक्री अवस्था में रहने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले बात होगी आपके लिए पर्सनल लाइफ में आपके पर्सनल संबंधों की, यानी कि आपके पति पत्नी के संबंध हो या फिर प्रेमी प्रेमिका के संबंध हो। दोनों विषयों को अगर देखा जाए तो अगर आप वैवाहिक जीवन में बंध चुके हैं, वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं, पति पत्नी हैं, तो आपके लिए गुरु वक्री की जो अवस्था है वह शुभता प्रदान कर रही है। उसका कारण है कि आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है गुरु बृहस्पति की। तो आपको शुभता प्रदान दे रहे हैं कि पहले जो तनाव आपके जीवन में था किसी दूसरे के हस्तक्षेप की वजह से या दूसरे तरफ जो है भटकाव की वजह से जो संबंधों में दूरियां बनी हुई थी उनमें सुधार करेंगे। लेकिन नीच का मंगल जो है पुरुषार्थ या फिर आत्मबल में कमी कर देंगे। नीच का मंगल पराक्रम भाव में आपके हैं, तो ऐसी अवस्था में तृतीय भाव में नीच का मंगल होने से आपके अंदर आत्मबल की कमी देंगे। और साथ ही साथ अगर आप विवाहित नहीं हैं और विवाह के लिए प्रयास आपका चल रहा था, अब तक आपके जीवन में विवाह को लेकर के रुकावटें आ रही थी, आपको उम्मीद थी कि 2024 वर्ष का अंत या 2025 प्रारंभ वैवाहिक स्थितियां सुगम हो जाएंगी, तो अभी भी वैवाहिक स्थितियों में कठिनाई आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ गुरु की शुभता मिल रही है, लेकिन अगर आप संतान पक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं, यानी कि किसी विशेष उद्देश्य से, यानी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, इच्छा थी आपकी, तो मंगल नीच का होने से उसमें भी गर्भ से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं या फिर मनवांछित जो संतान आपको इच्छा थी उसमें भी हो सकता है निराशा आपको मिल जाए इस बीच। अब बात करते हैं भाई बहनों और माता पिता के साथ संबंध कैसा होगा। माता पिता के साथ संबंध पराक्रम भाव में मंगल नीच का बैठने से बड़े भाई या बड़ी बहनों के साथ संपत्ति इत्यादि के वाद विवाद में कानूनी अड़चन आ सकती है, यानी कि कानूनी रूप ले सकता है आपके भाई बहन का विवाद। तो आपको पहले से ही मंगल देवता के लिए कुछ उपाय लेकर चलना होगा, बताएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस चीज के लिए कानूनी अड़चनों के लिए भी आपके लिए एक सुगम रत्न है या फिर एक वैदिक उपाय है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं माता पिता के साथ संबंधों की। माता पिता के साथ जो है वह वाद विवाद जन्म लेगा या हो सकता है कि पिता सुख में भी कुछ दूरी बना दें या कमी कर दें। इस तरीके के मंगल के नीच के प्रभाव दर्शा रहे हैं वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, आपके लिए रोजगार नौकरी के लिहाज से कैसा होने वाला है 2024 का वर्ष अंत और 2025 नव वर्ष का प्रारंभ। सबसे पहले बात होगी नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो 2024 वर्ष के अंत से लेकर के नव वर्ष प्रारंभ तक जो स्थिति बनी हुई है, चाहे वह मंगल के नीच राशि में होने की हो या शुक्र के राशि में गुरु की वक्री अवस्था में हो या फिर वर्ष के अंत में सूर्य का नीच राशि से होकर गुजरना, यानी तुला राशि से होकर गुजरेंगे, 16 नवंबर तक नीच का रहेंगे, उसके बाद भी वह नीच समतुल्य ही फल देते हैं अन्य राशियों में भी, वृश्चिक में भी। लेकिन इन सभी दृष्टिकोण को देखते हुए आपके लिए नौकरी के लिहाज से खास करके अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके लिए अभी रिजल्ट विपरीत आएगा, यानी कि मनवांछित रिजल्ट ना आने से आत्मविश्वास में कमी कर देंगे, यानी कि आपके अंदर निराशा का भाव भी 2024 वर्ष के अंत या 2025 प्रारंभ में आ सकता है। आपको आत्मबल, आपको आत्मविश्वास को बढ़ा करके रखना होगा। उसके लिए एक सुगम उपाय जरूर करिएगा जो कि इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वर्तमान में नौकरी में हैं और इस बीच आप परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन का अगर आप देख रहे हैं, तो आपके लिए अभी रुकने का समय है, यानी जहां जिस स्थिति में है वहां पर बने रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। अगर इस समय आप नौकरी में परिवर्तन करते हैं
तो वह स्थिरता नहीं देगी, यानी कि आपको हो सकता है जल्दी ही दूसरी नौकरी भी देखनी पड़ जाए। इस तरीके के संयोग बन रहे हैं। अब बात वृषभ राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से 2024 का अंत और 2025 का प्रारंभ ग्रहीय संयोजन में, जबकि इतने बड़े बड़े ग्रहीय गोचर हो रहे हैं, तो कैसा रहने वाला है आपके लिए। सबसे पहले आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से जो आर्थिक बंधन आ रहा था, यानी जो पैसे फंस रहे थे, काम कर रहे थे आप, पैसे विवादित हो जा रहे थे, यानी कि आपके किए हुए काम का भी पारिश्रमिक आपको अगर नहीं मिल रहा था, तो अब वह शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था की दृष्टियां जो हैं भाग्य स्थान पर पड़ने से नवम भाव पर, वह आपको शुभता दे रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं कार्यों के प्रभाव में, यानी कि जिस रफ्तार से आपको कार्य मिल रहे थे उसमें कमी आएगी, क्योंकि मंगल देवता जो हैं वह जो है नीच की राशि में बैठे हुए हैं। तो काम में कमी आना, लेकिन पिछले जो पैसे फंसे हुए हैं उनका वापस मिल जाना आपको शक्ति देने का काम करेगा, आर्थिक रूप से मजबूती देगा, और मजबूती आर्थिक रूप से मिलने से आप अपने व्यापार के विस्तार की तरफ भी ध्यान देते हुए इस बीच नजर आने वाले हैं। तो ये रहा वृषभ राशि वालों के लिए आपके व्यक्तिगत जीवन से लेकर के स्वास्थ्य कारणों में, और साथ ही साथ नौकरी और व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसा फलित होगा। ग्रहीय संयोजन तो बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं 2024 अंत में, और 2025 के प्रारंभ तक यथास्थिति में रहेंगे। अब बात करते हैं एक आसान सा वैदिक उपाय जो आपके जीवन में सुगमता लाएगा। क्या करना है आपको? अगर गुरु वक्री अवस्था से वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातक आप हैं और आप परेशान हैं, तो आपको क्या करना है जिससे गुरु वक्री अवस्था की नकारात्मकता भी ना मिले, और मंगल के नीच प्रभाव के कारण जो समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन में कह लीजिए या संबंधों में कह लीजिए आ रही थी, वह भी दूर हो जाएं। आपके लिए यह सबसे आसान उपाय है। आपको लगातार 11 मंगलवार को किसी भी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर ले जाकर के चमेली का तेल लेपन करना है, और लेपन करते हुए जैसे एक शिशु को लेपन किया जाता है, वैसे ही भगवान शंकर के शिवलिंग पर आप स्नेहपूर्ण भाव से लेपन करिएगा, और लेपन करते हुए आप एक दिव्य मंत्र का जाप करिएगा। क्या करना है आपको? ओम हौं जूं सह। यह लघु मृत्युंजय है। अगर आप लघु मृत्युंजय के साथ, मंत्र के साथ लेपन करते हैं चमेली के तेल से, तो 2 चीजों का फायदा होगा। पहला, एक तो गुरु की शुभता मिलेगी, दूसरी चीज एकादश रुद्र हैं मंगल देवता यानी हनुमान जी, वहां पर भी मंगल की भी नकारात्मकता में कमी आएगी। अगर यह रेगुलर उपाय आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपके पास समय नहीं है, या अक्सर आप भूल जाते हैं, नित्य ना हो पाए या रेगुलराइज ना हो पाए यह 11 मंगलवार तक, तब क्या करें? क्योंकि एक दिन करेंगे तो फायदा नहीं है। किसी भी चीज का नियम है, अगर उस नियम को आप पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। तो अगर आप बंधन में नहीं रहना चाहते, यानी कि 11 मंगलवार यह प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए अब बचता है रास्ता रत्नों का। कौन सा रत्न आप धारण करिए जिससे कि विशेष रूप से इन दोनों ग्रहों की शुभता आपको मिल जाए। देखिए, संबंधों में जो दिक्कत आ रही है, अगर किसी के संबंध में दिक्कत आ रही है तो वह ओपल धारण कर ले या फिर जर्कन का भी सहारा ले सकता है। और जर्कन अगर वो धारण करता है तो उसको व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बल मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके आत्मबल, आत्मसम्मान में भी वृद्धि बढ़े, तो आपको विशेष रूप से वहां पर रूबी धारण कर लेना चाहिए। रूबी अगर धारण करते हैं तो आपके आत्मसम्मान, आत्मबल दोनों में वृद्धि आपको स्वतः दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, भटकाव हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए आंख बंद करके पुखराज धारण, और विशेष रूप से
बिना किसी संशय के मन में, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, रिसर्च कार्य में हैं, अगर आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं या शोध कार्यों में कहीं हैं, तो आपको बिना संकोच किए पुखराज अपने हाथ में धारण तुरंत कर लेना चाहिए। यह आपके जीवन में आपके रास्ते को आसान कर देगा और आपके लक्ष्य प्राप्ति को भी यह आसान करते हुए आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। तो ये रहा वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए 2024 वर्ष के अंत का और 2025 नववर्ष प्रारंभ का फलित, और साथ ही साथ एक चमत्कारी उपाय और रत्नों के रहस्य से भी शोध के माध्यम से कौन सा रत्न आपको इस बीच धारण करना चाहिए। आगे अन्य राशियों की वीडियो देखना ना भूलिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए और शेयर करिए। हमें दीजिए आदेश। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।